हर हर गंगे। हेलो फ्रेंड्स, मीनू व्लॉग्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, घर पर हम गंगा दशहरे की पूजा किस तरह से कर सकते हैं, इसकी बहुत ही सरल पूजा विधि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा मैया स्वर्गलोक से धरती पर आई थी, इसलिए इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। चौकी पर हम शिव शंकर, भोले भंडारी, गणेश जी और माता पार्वती को विराजमान करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे ये मूर्ति है, मैंने मूर्ति के रूप में यहाँ पे विराजमान कर लिया है शिव परिवार को। अगर आपके पास तस्वीर है तो आप तस्वीर भी ले सकते हैं, क्योंकि जब गंगा की पूजा करनी होती है तो भोले भंडारी की पूजा सबसे पहले करनी होती है। उन्होंने ही अपनी जटाओं में गंगा के वेग को संभाला था, जिसके कारण गंगा जी धरती पर आ पाई थी। इसके लिए हम पहले एक शुद्ध पात्र ले लेंगे। आप परात भी ले सकते हैं या मिट्टी का कोई बर्तन है बड़ा सा तो आप वो भी ले सकते हैं। जो भी पात्र ले आप थोड़ा बड़ा होना चाहिए और उसमें थोड़ी गहराई होनी चाहिए। अब हम इसमें गंगा जल डालेंगे। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहले हमें गंगा जल डालना है, उसके बाद हमें पानी मिलाना है। हमें गंगा जल में पानी मिलाना है, पानी में गंगा जल नहीं मिलाया जाता है। गंगा जल डालेंगे, फिर हम उसमें ताजा पानी डाल लेंगे। इस तरह से हम पात्र को भरकर हम यहाँ पे गंगा मैया की स्थापना कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी कारणवश बाहर गंगा मैया के किनारे जाकर गंगा मैया की पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप इस विधि से घर पर गंगा मैया की स्थापना करके बहुत ही सरल तरीके से गंगा दशहरे की पूजा कर सकते हैं। गंगा दशहरे की पूजा में 10 अंक का विशेष महत्व होता है। तो सबसे पहले हम दीप जला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 10 दिए लिए हैं, 10 दीप दान करेंगे। मैं पहले दिए जला लूंगी। फ्रेंड्स, गंगा दशहरे के दिन आप अपने घर की सभी मूर्तियों को, तस्वीरों को भी सब पर गंगा जल के छींटे जरूर लगाएं, गंगा जल से स्नान जरूर कराएं। इसके बाद अपने घर में भी गंगा जल के छींटे जरूर लगाएं, क्योंकि गंगा जी मानव कल्याण के लिए ही धरती पर अवतरित हुई थी और गंगा दशहरे पर गंगा जी की पूजा करने से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। इसके बाद हम सारे दिए गंगा जी के किनारे रख देंगे। एक दिया गंगा जी में मैं बीच में प्रवाहित कर दूंगी। इसके बाद हम शिव शंकर, भोले भंडारी को चंदन का तिलक लगाएंगे, क्योंकि भोले भंडारी की पूजा में हम सिंदूर का प्रयोग नहीं करते हैं और ना ही भोले बाबा को हल्दी चढ़ाई जाती है। इसके बाद हम थोड़ा सा चंदन गंगा जी में भी छोड़ देंगे। इसके बाद हम कुमकुम से तिलक करेंगे। फ्रेंड्स, जब हम गंगा दशहरे पर गंगा जी की पूजा करते हैं तो हर हर गंगे का उच्चारण मन में करते रहते हैं। और भागीरथ को भी आप जरूर याद करें और धन्यवाद करें, क्योंकि भागीरथ जी के विशेष प्रयत्न से तथा कठोर तपस्या के कारण ही गंगा मैया धरती पर अवतरित हुई थी। फ्रेंड्स, जब आप गंगा दशहरे के दिन स्नान करें तो थोड़ा सा गंगा जल उस पानी में भी मिला लें। उसके बाद उसमें पानी डालें और उस पानी से आप लोग स्नान करें। इससे हमें गंगा स्नान के समान तुल्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद हमें गंगा दशहरे की पूजा करनी है। पूजा करने के लिए मैंने यहाँ पे 10 दिए जला लिए हैं। आप चाहे तो आप 10 के 10 दिए गंगा जी जो हमने प्रकट की है इसके अंदर भी आप जला सकते हैं। यहाँ पर मैंने कलावा अर्पित कर दिया है। वस्त्र स्वरूप मैंने सभी को कलावा समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम श्रृंगार का सामान ले लेंगे। यहाँ पे मैंने सूट लिया है और श्रृंगार का सामान मैंने यहाँ पे अर्पित कर दिया है। गंगा जी को छुआते हुए और माँ गौरा को छुआते हुए हमने श्रृंगार का सामान समर्पित कर दिया। यहाँ पर मैंने श्रृंगार के सामान में भी 10 चीजें ली हैं जो मैंने माँ गंगा को समर्पित कर दी हैं। इसके बाद हम तिल ले लेंगे। तिल के दान का विशेष महत्व होता है गंगा जी में। इस दिन तिल का दान जरूर अर्पित करने चाहिए। यहाँ पर मैंने थोड़े से सफ़ेद तिल लेकर गंगा जी को अर्पित कर दिए हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप काले तिल भी समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास काले तिल नहीं है तो फिर सफ़ेद तिल आप समर्पित कर सकते हैं, या दोनों तिल भी आप समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने पात्र लिया है उसमें भी मैंने 10 तिलक लगा दिए हैं रोली से। इसके बाद हम सभी को चावल समर्पित कर देंगे। यहाँ पर मैं जो जो चीज़ें गंगा जी को समर्पित कर दूंगी, साथ में ही वही चीज़ें मैं शिव जी भगवान, गणेश जी को, गौरा मैया को भी समर्पित कर दूंगी।
के बाद हम गंगा जी में जौ बो देंगे, थोड़े से जौ लेंगे और गंगा जी को समर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप गंगा जी में जाए तो जौ अवश्य बोए, बहुत ही शुभ माना जाता है। जन्म जन्मांतर तक इसका फल मिलता है, ऐसा हमारे पुराणों में मान्यता है। इसके बाद हम गंगा जी को भोग समर्पित करेंगे। गणेश जी भगवान को, गौरा मैया को भोग समर्पित करेंगे। यहाँ पर मैं गंगा जी में फल छोड़ दूंगी। यहाँ पर मैंने 10 फल लिए हैं। आप अलग अलग प्रकार के भी 10 फल ले सकते हैं या एक ही फल को 10 की संख्या में ले सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं या पताशे का भी आप भोग लगा सकते हैं। अब मैं फूल समर्पित कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे 10 फूल गंगा जी में छोड़ दिए हैं। तो आप यहाँ पे अलग अलग तरह के 10 फूल समर्पित कर सकते हैं या एक ही तरह के 10 फूल समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद मैं भोले भंडारी, गणेश जी महाराज को और गौरा मैया को सारे फूल समर्पित कर दूंगी। फ्रेंड्स, जब भी हम गंगा किनारे जाके गंगा जी की पूजा करते हैं तब भी हम इसी तरीके से पूजा करते हैं। अलग कोई नियम नहीं होता है, इसी तरीके से हम पूजा करते हैं। अगर हम किसी कारणवश बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर पर भी हम गंगा जी की पूजा कर सकते हैं। इसी तरीके से हम पूजा कर सकते हैं। यह बहुत ही सरल पूजा विधि है, इसको आप कम सामान में घर पर कर सकते हैं। कुछ लोग गंगा दशहरे पर व्रत करते हैं, कुछ लोग गंगा दशहरे पर सिर्फ पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो आप पूजा अवश्य करें। गंगा मैया की पूजा करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा जन्म जन्मांतर तक इसका पुण्य फल हमें मिलता है। इसके बाद हम धूप जलाएंगे, तो आप धूप जरूर जलाएं। धूप की सुगंध से वातावरण सुगंधित होता है, साथ में पॉजिटिविटी भी आती है। साथ में जो व्रत रखेंगे वो कहानी अवश्य सुनेंगे। यहाँ पर मैं गंगा दशहरे की व्रत कथा सुनाऊंगी। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको गंगा दशहरे की व्रत कथा की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से सुन लेना। व्रत कथा सुनने के लिए आप 1 लोटा जल ले ले और अपने सीधे हाथ में जौ ले सकते हैं या फिर आप चावल के दाने ले सकते हैं या फूल लेकर भी ये कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद हम आरती करेंगे। शिव जी भगवान की आरती करेंगे, गणेश भगवान की हम आरती करेंगे। शिव चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो आप शिव चालीसा पढ़ लें। गंगा मैया की आरती करेंगे। आप चाहे तो आप कपूर जलाकर भी आरती कर सकते हैं या जो सिंपल दिए जलाए हैं इनसे भी आप आरती कर सकते हैं। इस तरह से हमारे गंगा दशहरे की पूजा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, 2-3 बातों का हमें ध्यान रखना होता है। आप कुछ चीजें चेंज भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सूट लिया है, आप सूट की जगह साड़ी ले सकते हो, चुनरी ले सकते हो। इसके साथ ही दक्षिणा हमें जरूर समर्पित करनी है। पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करनी है। श्रृंगार का सामान ज़्यादा ना हो सके तो आप एक बिंदी का पत्ता भी लेकर इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। गंगा दशहरा की कथा सुनने के बाद आप गणेश जी भगवान की कथा भी जरूर सुने। इसके बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और गंगा मैया से, शिव जी भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। फ्रेंड्स, एक बात और, गंगा मैया में आप कच्चा दूध जरूर डालें। कच्चा दूध चढ़ाने का बहुत अधिक महत्व होता है। पूजा करने के बाद जो भी साड़ी या सूट या श्रृंगार का सामान हमने लिया है हम अपनी सासू जी को दे सकते हैं या किसी भी गरीब को आप ये दान दे सकते हैं। जो भी फल हमने लिए हैं वो आप सभी में प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। इस तरह से हमें पूजा करनी है। पूजा करने के 4-5 घंटे बाद ये जल है जो आप ये पौधों में डाल दें। दक्षिणा आप किसी भी गरीब को दान दे सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप गंगा जी जाएं या घर पर गंगा जी की पूजा करें तो गंगा जी में आप जौ जरूर बोएं। लोगों ने भी सुना होगा कि जब किसी का अच्छा काम होता है तो कहते हैं कि क्या गंगा जी में जौ बोए थे जो इतना अच्छा काम हुआ है। तो गंगा जी में जौ बोने का बहुत ही अधिक महत्व है और इसका जो फल है वो हमें जन्म जन्मांतर तक मिलता है। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सरल तरीका है, घर पर हम किस तरह से गंगा जी की पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गंगा दशहरे की व्रत कथा की वीडियो भी मेरे चैनल पर आ चुकी है, आप उसको भी एक बार जरूर देखना। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार पूजा पाठ कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय गंगा मैया।